नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आज हम पढ़ेंगे हमारे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे हमारे? और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, उसके बाद में हम जो हमारे ये थे हमारे पहले, उसके बाद में हम 23वें की बात करें। 23वें संस्थापक या तीर्थकर कौन थे? वो थे हमारे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ कौन थे? हमारे काशी के राजा थे अश्वसेन, उसके पुत्र थे। कौन? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र। अश्वसेन के पुत्र। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे 24वें तीर्थकर। वो कौन थे हमारे? महावीर स्वामी। ठीक है, यानी पहले कौन थे हमारे? ऋषभदेव थे, यानी संस्थापक भी और प्रथम तीर्थकर भी। उसके बाद में 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कहाँ से थे? काशी के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे 24वें तीर्थकर। वो कौन थे? हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ था हमारा? 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो क्या थे? हमारे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रक कुल के सरदार। ठीक है, और इनकी माता का नाम था त्रिशाला देवी। माता का नाम त्रिशाला देवी। उसके बाद में हम इनकी बात करते हैं। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शिका। क्या नाम था? प्रियदर्शिका। ठीक है, यानी प्रथम तीर्थकर कौन थे? हमारे ऋषभदेव थे। उसके बाद में हम बात करते हैं 23वें तीर्थकर की। वो थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा थे, अशोकसेन के पुत्र थे। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्वक। और इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। उसके बाद में इनकी पुत्री थी, उसका नाम था हम प्रियदर्शिका। ठीक है, और इनके दामाद थे, जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे, यानी इनके प्रथम शिष्य थे, अनुयायी इनके दामाद थे। और उनका नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल। कौन थे? इनके दामाद। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध कब हुआ? कहाँ? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? यानी जो जिस भाषा में उपदेश देते थे वो थी प्राकृतक। उपदेश कौन सी भाषा में देते थे? प्राकृत। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे आगे
महावीर स्वामी के यानी प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे, जो इनके दामाद थे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी थी साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो भाषा थी उपदेश की वो प्राकृत थी। उसके बाद में जो हमारा जैन धर्म था वो हमारा 2 भागों के अंदर बटा हुआ था। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, और वो कौन कौन सा था? स्थूल भद्र, जिनको श्वेतांबर बोला जाता है। स्थूल भद्र, जिनको क्या बोला जाता है? श्वेतांबर। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? भद्रबाहु, जिनको दिगंबर बोला जाता है। भद्रबाहु, जिनको बोला जाता है दिगंबर। ठीक है, यानी 2 भागों में बट गया था जैन धर्म। स्थूल भद्र, जिनको श्वेतांबर बोलते हैं, जो यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु, उनको हम दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके त्रिरत्न थे, जैसे ही बौद्ध धर्म के हैं वैसे ही जैन धर्म के भी त्रिरत्न थे। वो कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, क्या था? त्रिरत्न थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और तीसरा कौन सा था? सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ठीक है, और जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा की, यानी ये आत्मा को मानने वाले थे। जैन धर्म में मान्यता थी आत्मा की। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं जैन खुजराहो के अंदर। खुजराहो यानी हमारे मध्य प्रदेश में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खुजराहो में चंदेल शासकों ने। किसने? खुजराहो के अंदर चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने। ठीक है, उसके बाद में त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। उसके बाद में जैन धर्म की मान्यता आत्मा की। उसके बाद में जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण खुजराहो में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? हमारा चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में एक पूछा जाता है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? किसकी? कल्प सूत्र की रचना, यानी जो हमारा जो जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, एक था हमारा स्थूल भद्र यानी श्वेतांबर, और एक था हमारा भद्रबाहु, जिनको दिगंबर बोला जाता है। यानी भद्रबाहु ने किसकी रचना की थी? कल्प सूत्र की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद में हमारे जैन धर्म के अंदर 2 संगतियां हुई थी, जैन संगतियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली कब हुई थी और दूसरी कब हुई थी? ठीक है, पहली संगति और दूसरी। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई ये भी पढ़ेंगे। पहली हुई थी हमारी 300 ईसा पूर्व, और ये हुई थी हमारी 312। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र, और ये हमारी हुई थी इक्ष्वाकु। किसके अंदर हुई थी? इक्ष्वाकु, ये हमारा है गुजरात के अंदर। यानी 2 संगतियां हुई थी, कौन कौन सी? पहली 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अंदर, उसके बाद में दूसरी हुई थी हमारी 312 में इक्ष्वाकु के अंदर, जो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और इनका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इनके थे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र के टाइम में पहली जैन धर्म की संगति थी। उसके बाद में जो दूसरी थी हमारी वो हुई थी किसके टाइम में? समा श्रवण। इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? समा श्रवण। ठीक है, यानी पहली जैन धर्म की संगति कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अंदर, दूसरी इक्ष्वाकु गुजरात 312 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूल भद्र थे, और इसके दूसरी के टाइम कौन थे? समा
श्रवण थे। ठीक है, तो ये हमारे जैन धर्म की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।